सेक्शनल टेस्ट 6 नंबर का देना था लाइव, मतलब रिकॉर्डिंग करनी भूल गया था यार मैं। तो बाद में मुझे याद आया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो भाई मैं अब दिखाता हूँ आपको मैंने किस तरीके से ये करा था। और भाई मेरे नंबर 41 बने। और आप इसमें देख सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस का क्या हिसाब किताब बना। पहले से यार सही नंबर है, पहले तो 32 नंबर थे इससे पहले। और यहाँ भी 41 नंबर भी कम ही है, कम से कम भी 4 नंबर और फालतू होने चाहिए थे। अब भाई देखो, हिंदी में कर लो मैं इसे। और भाई मैंने 2 छोड़ दिए, 23 करे थे, उसमें से 2 मेरे गलत भी हो गए, 14 और 18 नंबर का। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ पहले नंबर से ही कि मैंने किस हिसाब से क्वेश्चन करे। देखो भाई पहले नंबर का क्वेश्चन था ये, एक शांत जल में इतनी चाल से नाव चला रहा है और फिर कह रहा है कि समान अनुप्रवाही दिशा में और प्रतिप्रवाही दिशा में 3 गुना, यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का कुछ रेशियो दे दिया इन्होंने। ये 3 है, ये 1 है। तो भाई सीधे अगर तुम करोगे इसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर, सीधे ऑप्शन से उठा लो। अब देखो जैसे ऑप्शन से कैसे उठाया मैंने, तो देखो 4 के साथ 2 है, तो और भाई 4 माइनस 2 है, तो भाई 6 और 2 बचा, तो 3 और 1 सीधा आ गया आंसर। इसलिए भाई सीधा ऑप्शन से टिक मारा, मैं इसमें आगे बढ़ गया था ना। और भाई फिर देखते हैं आगे। ये तो भाई आसान सही है, लेकिन मेरे इसमें भी टाइम लग गया। तो देखो वही है पाई आर 1 स्क्वायर और पाई आर 2 स्क्वायर। और भाई इनका रेशियो उसने दे दिया 169/81। तो पाई से पाई और R1 R2 आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा भाई 13 और 9। फिर डायमीटर पूछ रखा है तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ये ऐसा हो गया था। और भाई तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होना था, तो ये बनाना है हमें, तो यहाँ भी -8 कर देंगे, तो यहाँ 12 आ जाएगा। और फिर भाई a क्यूब और माइनस का साइन बीच में है, तो यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। तो 12 का क्यूब 1728 और 12 3 36। तो भाई इसके बाद इसका आंसर बन गया हमारा ये वाला नंबर, ये वाला क्वेश्चन। तो भाई फिर आगे चलते हैं। ये भी भाई इसमें तो मैं 100% 100 मान के चलता हूँ। तो जैसे नहीं है ना रेशियो इतना इतना फिर परसेंटेज रखा, तो भाई मैंने सीधा सीधा नंबर मान लिया 300 और 200 है लड़के और लड़कियाँ। फिर करके 20% 25% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, कितनों को नहीं मिली, यानी कि इसके 80% को नहीं मिली और इसके 75% को नहीं मिली। परसेंटेज से भाई 2 के तोड़िए तो ये 240 आ जाएगा और यहाँ 150 आ जाएगा। और ये भाई देखिए जाएगा तो 390 बने, और आउट ऑफ कितने 500 में से तो 2 जीरो परसेंटेज के साथ उड़ जाएंगे यहाँ से। तो भाई 5 7 35 और 5 8 40, यहाँ से इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद भाई मैं अगले क्वेश्चन पे गया। ट्रिग्नोमेट्री मेरा हाथ तंग है ही भाई। तो देखो मुझे पता चल गया था क्वेश्चन देख के होने का नहीं, टाइम बर्बाद है, तो मैंने 21 सेकंड में मैं भाई स्किप मार के आगे बढ़ा। तो अब चलो उसे देख ले मैं किस हिसाब से होगा यो। तो भाई देखो कैसे कैसे सोल्व कर रखा है इन्होंने, फॉर्मूले लगा दिए भाई। ट्रिग्नोमेट्री का तो यार पता नहीं क्या हो गया, दिमाग से एकदम से वाइप आउट होगी सारी। तो भाई ये अगला क्वेश्चन ऐसा बना था, मतलब मेरा सही था, गलती से टिक हो गया इस पर। देखो ये कह रहा ना पिंगला कैसे से बनाएगा, तो भाई इसमें कुछ नहीं था, सीधा शंकु शंकु वाला फॉर्मूला रख दिया और भाई फिर उसके साथ में गोले वाला फॉर्मूला रख दिया बस। तो भाई ये तो कट गया, यहाँ से एच की वैल्यू रख दी, आर आर वैल्यू रख के सीधा आंसर आ गया इससे। और भाई ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें मुझे पहले टाइम लग गया, पहली बार में हुआ ही नहीं यार, बाद में हुआ ये। क्योंकि देखो जैसे ये है ना का, अगर बीच इधर रखा ना का, तो भाई वो नीचे वाले के साथ रहेगा, जैसे इसने दे दिया कि 120/15 का 4, 15 का 4, तो वो 15 के मल्टीपल जो है ना 4, वो 15 के साथ ही होगा। तो 15 चौके 60 यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके है ना। अब जैसे यहाँ दे रखा है ना 4/4 का, तो 4 का यानी कि इसके साथ ही रहेगा, वो गुना में ऊपर नहीं जाने का। तो भाई इसे सोल्व करने के बाद इसका आंसर 3 आ गया था। और ये भाई देखो जिसको फॉर्मूला मतलब खोल दिया, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दे रखा है ना, तो भाई ये फॉर्मूला खोल दिया मैंने, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई एक्स वाई। तो भाई नीचे वाले से नीचे वाली टर्म कट जाएगी है ना, देखो तो दिख रही होगी साफ साफ। और फिर ये सारी खोल गई, सारी आपस में कट जाएंगे, तो उसके बाद आंसर 0 आ जाएगा। और भाई ये तो आपको पता ही है कि अगर a + b 90 है तो 1 है। तो भाई साइन के साथ में देखो, साइन के साथ में कोस बन जाएगा, कोस के साथ में
ये 1 हो जाएगा और साइन के साथ में फिर ये कोस 35 बन जाएगा। तो 1 और 1 की 1 में गुना करने के बाद 1 आंसर आ गया था इसका। और भाई ये इसमें मुझे यार पता नहीं क्या टाइम लगा। मेरा बेसिक तरीका भाई इसका यही है, मैं सीधा गुना ही करके करता हूँ। जैसे 36 को 50 से गुना करा है ना, 36 को 50 से गुना करा और भाई फिर जैसे अगली 39 है उसे 100 से गुना करा। तो भाई यहाँ से कुछ ऐसे करके देखो, 36 180 आ गया, यहाँ से 1800 और भाई यहाँ से आ गया 3900। ये हमारा CP आ गया टोटल 5700। अब इसने कही है कि 109% यानी कि 9% 109 कर देंगे और यहाँ टोटल क्वांटिटी 150 है। तो भाई इसे सोल्व करने के बाद आया हमारा 40 पॉइंट कुछ आया था। हाँ देखो 40 पॉइंट कुछ आया, वो 40 पॉइंट कुछ क्या 41 पॉइंट कुछ आया था भाई। और यहाँ से आप देख सकते हो इन्होंने भी ऐसी ऐसी कर रखा। और भाई आगे चले, ये तो रेशो निकाल रखा था, खाली आसान से ही था। इन्हें जोड़ा पहले, इसको और इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, आंसर निकाल दिया। इसका आंसर आया था शायद 373 था एक में। हाँ यही है इसका। और भाई ये तो देखो समकोण वो दे दिया त्रिभुज। इसने कही कि परित्रिज्या 10 है, तो यानी कि परित्रिज्या 10 है तो ये पूरी लेंथ 20 होगी। और फिर कह कि लंब की लंबाई 8 है तो ये 8 होगी। तो भाई इसका एरिया पूछा था तो 1/2 और 8 गुना ये, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 80 आ गया था सीधा। और भाई फिर अगले क्वेश्चन मन ने करा ऐसे कि इसने कही कि भाई बताओ टाइम ये दे दिया और इसने स्वयं का इतना यानी कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का इन्होंने रेशियो दे दिया था। और भाई जो कि 50 और 69 बचा था। तो भाई इसमें टोटल ऐसा ही कितना मिला हमें 19। और भाई प्रिंसिपल कितना था 50 और भाई टाइम कितना था 19/5 और हमसे क्या पूछा था रेट और नीचे 100 आ गया। तो भाई यहाँ से सारा ऐसा कैलकुलेट करके हमारा आंसर कुछ आ गया था। देखो जैसे 19 से 19 कट गया, 5 से 10 कट गया, 1 0 से 1 तो 10% आ गया था शायद इसका आंसर। हाँ और ये भाई मेरे पे हुआ नहीं, मैंने इसका π/4 तुक्का मार दिया था। देखो किस हिसाब से कर रखा है इन्होंने, आप देख सकते हो π/6 इसका आंसर है। मैं भी रिवाइज करूँगा भाई। और देखो यार करा भी 9% लोगों ने है बस, यानी कि क्वेश्चन अच्छे लेवल का था भाई। और भाई ये वाला क्वेश्चन तो पहले जैसे हमने करा था वही है कि जैसे ये 5 और 3 है तो सीधा 500 और 300 मान लिया है ना। इतनी की प्लेसमेंट में नौकरी लगी और नहीं लगने वाले की बताओ। तो भाई इसका 76% और इसका 68% निकाल दिया, बाकी जो है टोटल परसेंटेज निकाल लिया और सब कुछ आंसर आया था शायद हमारा 73%। और भाई फिर अगला क्वेश्चन ये था, ये भाई इसकी प्रॉपर्टी है, मेरा अभी याद नहीं आई लेकिन फिर मैंने ऑप्शन से रखने के बाद करा भाई, इसलिए मुझे देखो टाइम भी इसमें ज़्यादा लगा, लगभग 2 मिनट लगी। ऑप्शन से रख के कर रहा था भाई मैं, तो ऑप्शन से मेरा आंसर फिट बैठा। लेकिन देखो इसकी यार प्रॉपर्टी है ये, आप भी लिख लियो किसी कॉपी में, मैंने लिख रखी है लेकिन यार मुझे तो रिवीजन करे बहुत दिन हो गया, इस वजह से दिमाग से निकलनी चाहिए। और भाई ये तो देखो वही है, इसमें भाई सही बताऊँ तो तुक्का मारा मैंने, क्योंकि यार इन्होंने कही सबसे ज़्यादा गेहूँ, तो भाई सबसे ज़्यादा तो ये हो गया। और फिर ये कह रहा है कि 18 से 20 तक, तो भाई 18 से 20 तक ये सारा ऐड करो पहले इनमें है ना, जैसे 54 है, 54 बटे जितना भी ये सब आया उसे ऐड करके फिर से। तो भाई मैंने तो इसमें तुक्का मार दिया और तुक्के मारने के बाद मेरा शायद सही बैठ गया था आंसर। और भाई ये वाला देखो इतना जल्दबाजी में गलत हो गया यार, तुम देख सकते हो कि मैंने 17 सेकंड में कर दिया, पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी मुझे। और भाई गलत कर दिया, जबकि इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। भाई मैंने क्या करा सीधा कर दिया 34, जैसे 34 उसने दे रखा 34 बढ़ गई। और भाई मैंने 11 और 11 आदमी हो गए ना, और 2 2 32 से 34 होगी तो 2, तो मैंने 22 बढ़ा के 56 जोड़ दिया। जबकि यार मुझे 10 के साथ जोड़ना था, 10 गुना 2 करना था, 20 और 34 54 आना था इसका। तो भाई सिली मिस्टेक है, मैं तो ना यार बेसिक्स ही करूँगा, क्योंकि मैं ऐड जैसे ही मैं दिमाग लगाऊंगा ना अपना शॉर्ट ट्रिक वगैरह, भाई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये तो भाई आप सीधे कर ही लोगे रेशियो से। जैसे इसने कही है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, यानी कि भाई देखो MP है वो है 100 और बेच दिया है उसने 90 पे, और बावजूद उसके 20% का लाभ हुआ, यानी कि जो CP है वो है 100 और भाई 120। ठीक है, तो देखो यहाँ से रेशियो बराबर कर लेंगे भाई 9 12,
तो भाई देखो सारा आ जाएगा कि एम पी उसका 120 है और एस पी उसका 108 है और सी पी उसका 90। अब भाई कंपेयर कर लेंगे। इसने क्या कही है कि क्रय मूल्य इतना है तो 90 की वैल्यू इतनी दे दी, यानी कि 1 की वैल्यू 40 गुना कर रखी है। और भाई इसने कही कि एम पी बताओ, तो भाई इसकी गुना कर देंगे तो 48 उसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना। इस हिसाब से मैंने करा था। ये भाई मेरे पे हुआ नहीं और भाई टाइम भी नहीं था सही बताऊँ तो। मैं इसकी लैंग्वेज मैंने पढ़ी, लेकिन पढ़ने के बाद मैं समझ में आया, ऐसा लग गया कि भाई बहुत टाइम लगेगा या मैं गलती करूँगा, इसलिए भाई लैंग्वेज पढ़ के मैं स्किप मार चुका इसे। और भाई आप यहाँ से देख सकते हो, ये तो आसान से ही था। ये कह रहा है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 60% या उससे अधिक। तो भाई देखो 60% से अधिक है, यहाँ देख लिया पहले कि यहाँ से देखा हमने 100 नंबर है, यानी कि सिंपल सी बात है 60 नंबर से कहीं ऊपर रहना चाहिए। अब देखो 60 से ऊपर देखो यहाँ जा रहा है तो ये तो हट गया ऑप्शन है। अब यहाँ जाओ तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। और भाई आगे जाओगे तो फिर 58 आ गया। यहाँ जाओगे तो भाई एक तो ये बचा, और देखो यहाँ से जाओगे तो ये भी हट गया। और फिर भाई देखो ये 60 से ऊपर है तो ये तो कुल 2 ही बच्चे बचे थे। तो भाई इसका आंसर आ गया था 2। और भाई ये देखो इसमें इसमें तो वही प्रॉपर्टी लगी, तो कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो भाई देखो कोसेक थीटा प्लस कोट ये आ गया 5, और भाई कोसेक थीटा माइनस कोट ये आ जाएगा भाई 1/5, यानी कि 2 कोसेक थीटा आ जाएगा 26/5। और भाई ये 13 कट जाएगा तो यार इनके भाई साइन थीटा आ जाएगा 5/13। और भाई इसने 13 की मल्टीप्लाई इसमें कर रखी तो 13 से 13 कट जाएगा तो इसमें अच्छा आंसर 5। ये ऐसा हो गया था। और आप यहाँ से भी देख सकते हो इन्होंने भी ऐसे कर रखा। और भाई फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये तो देखो सीधा ही है कि 800 रुपये की हमारी कोई चीज़ है और 30% की छूट रुपये की, यानी कि 70 रुपये की दी। तो भाई सीधा 8 7 56 तो 560 इसका आंसर आ गया था। और यहाँ से गए कि 450 में से कुल इतने इतने में ये तो भाई देखो इनका जैसे रेशियो करा ना, तुम चाहे तो कंपेयर करो मत करो, लेकिन देखो अंग्रेजी गणित है यानी कि मैथ और इंग्लिश। तो भाई 160 आ गया मैथ और इंग्लिश, देखो इन दोनों का 160 आ गया। और फिर जो दूसरा का है भाई इन दोनों का पूछ रखा ये भी 160 है। और फिर कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ, तो भाई वो तो 0 हो गया। तो भाई 0 इसका आंसर आ गया था। और देखो 0 ही इसका आंसर है। और भाई ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया था कि देखो जैसे इसे 18 से भाग देना है तो 18 से 19 एक ज़्यादा है तो 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही बचा। फिर 20 को अलग से दे दिया तो 20 के बाद 2 बचा। तो भाई टोटल जो है 3 ही बचा, इसका शेषफल 3 का आंसर हो गया था। तो भाई आप देख सकते हो उस हिसाब से मैंने ये टेस्ट अटैम्प्ट करा और मेरे ये क्वेश्चन मैंने करे नहीं भाई। देखो ट्रिग्नोमेट्री बेकार है ही, और ये वाले में समझ में नहीं आया कुछ लैंग्वेज इसकी, और ये मेरा गलत हो गया क्योंकि इसमें मैं श्योर था नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं किस हिसाब से करा। और भाई ये वाला क्वेश्चन जो तुम देख रहे हो ये मेरे जल्दबाजी में गलत हो गया, जबकि सही होना चाहिए था। अब भाई मैं देखो तुम्हें एक नई चीज़ बताता हूँ इसमें कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चन 30% या 40% से कम बच्चों ने कर रखा तो ये मान लो वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और करने वाले बालक उनसे भी अच्छे हैं। तो भाई देखो ये एक तो ये हो गया पीछे गया ना अभी। हाँ तो भाई एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, 28% लोगों ने कर रखा है तो एक क्वेश्चन अच्छा हो गया हमारा। फिर चलो ये 77 है, 70 86 57 56 76 37, इस क्वेश्चन को भाई अच्छा मान सकते हो तुम। 37% लोगों ने कर रखा तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे बढ़िया। ये तो कम ने कर रखा लेकिन आसानी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और भाई ये तो देखो 7% लोगों ने कर रखा, इसका मतलब खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 3 क्वेश्चन 36, ये भी आसान सही है, मतलब कम कर रखा लेकिन लोगों ने, ये भी आसान सही है प्रॉपर्टी बेस पे। तो भाई कुल मिला के 25 में से तुम देखोगे तो 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने कर रखे हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन है। तो यानी कि जो रिपीटर्स बालक हैं या जिनकी तैयारी अच्छी तरीके से है वो 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, और 22 दूनी 44 नंबर। तो भाई जो बालक फ्रेशर हैं वो 40 प्लस नंबर, बढ़िया स्कोर है उनका इस मॉक में। और जैसे रिपीटर्स हैं मेरे जैसे बच्चे तो भाई 44 और 45 46 का स्कोर आना था, और मेरे भाई कुल 41 ही बने, मेरे भी कम ही नंबर है। तो भाई आप भी टेस्ट को करना और अपना स्कोर देखना किस हिसाब से तुम्हारी तैयारी चल रही है, मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों। अब मैं फिर फुल टेस्ट कोई सा दूंगा, होली बोर्ड का या टेक्स्ट बुक का, होली भी है तो भाई तैयारी लगातार चलती रहेगी।
अब मुझे मैं बता रहा ना 41 नंबर है मेरे, इसमें कम है। हालांकि ये नंबर कोई बच्चा जो फ्रेशर है या 1-2 साल तैयारी कर रखी है उन्होंने 35 से लेके 40 नंबर उनके बीच अगर आ रहे हैं इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ है। और भाई 40 से लेके मेरे कम है हालांकि रिपीटर्स, लेकिन 45-46 तक जो आ रहे हैं वो बहुत सही है। तो दोस्तों फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और भाई देखो पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है मैं तुमसे कह दूँ यार, एक सब्सक्राइब बटन दबाने से देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो यार दबा दिया करो। मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो कि हाँ मैं भी मतलब कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों फिर दूसरी वीडियो मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।